नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 3 जनवरी से आप लोगों के लिए एसएससी मैथ की क्लासेस शुरू करूंगा, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैं कल क्लासेस अपलोड नहीं कर पाया। तो आज 4 जनवरी मैं आज के दिन आप लोगों के लिए क्लासेस अपलोड कर रहा हूं और मैं इसके साथ ही आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जो भी हमारे यहाँ पे क्लासेस अपलोड होंगी, चाहे वो क्लास 11 12 के फिजिक्स मैथ्स की बात हो या एसएससी की बात हो, तो वो अल्टरनेट करके आपको वीडियोस क्लासेस मिलेंगे। ठीक है, रेगुलर आपको क्लासेस नहीं मिलेगा। ठीक है, अल्टरनेट करके मिलेगा और संडे के दिन आपको कोई वीडियोस वगैरह भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज के इस सेशन में मैं बात करूं फ्रेंड्स कि आज के सेशन में मैं बहुत ही इजी टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक। क्योंकि इजी टॉपिक लेने का मतलब ये है कि कोई भी अगर आप टॉपिक लेते हो यहाँ पे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। ठीक है, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा तब तक कोई मतलब नहीं रहेगा पढ़ाने का। यहाँ पे इजी टॉपिक मैं इसलिए लाया हूँ कि ताकि आपको लगे कि पढ़ाया क्या जा रहा है और आपको क्या चाहिए इसमें। ठीक है, वो सारी चीजें आपको समझ में आने लगेगी। तो इसीलिए मैंने बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एवरेज। ठीक है, वो क्या है? हमारा टॉपिक एवरेज है। एवरेज को हिंदी में हम कहते हैं औसत। ठीक है, औसत। तो अगर हम बात करें एवरेज की, ठीक है, हम सीधे क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट बताने के बाद हम सीधे क्वेश्चंस पे चलेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है कि प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आपको हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट बता दिया जाएगा और उस पर बेस आपको क्वेश्चंस मिले करने को, तो आपको उसी तरह आपके अंदर एक कमांड जनरेट हो जाएगा कि हाँ, हमें कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एसएससी जो भी एग्जामिनेशन कराता है वो 1 घंटे के पेपर कराता है। ठीक है, 1 घंटे का पेपर होता है, तो 1 घंटे में आपको कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीजें भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? औसत है। ठीक है, औसत की हम बात करें फ्रेंड्स, तो औसत का फॉर्मूला हमारा होता है सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ टोटल वैल्यू ओके इन द सेट। ठीक है, किसी किसी किताब में आपको लिखा हुआ मिलेगा टोटल सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन भी आप कह सकते हो। ठीक है, और आपका अपॉन में हो जाएगा नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ वैल्यू। ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यू इन द सेट। इट मीन्स, जैसे कि आपको मैं कहूं, ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे अगर कहूं कि आपको एक नंबर दिया जाए, ठीक है, एग्जांपल में आपको एक नंबर दिया जाए 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और इनका एवरेज आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, एवरेज आपको इनको कैलकुलेट करना है, तो ऐसे में आप एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप लिखेंगे सीधे फॉर्मूले को। ठीक है, सीधे फॉर्मूले को लिखेंगे एवरेज इक्वल टू क्या है? सम ऑफ टोटल वैल्यू इन द सेट। ये हमारा सेट हो गया। ठीक है, ये हमारा सेट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सेट हो गया। इस सेट के अंदर कितने वैल्यूज हैं? 5 वैल्यूज हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज 5 लिख देंगे और इन्हीं का सम, मतलब 1 2 प्लस, ठीक है, 3 प्लस 4 सॉरी 4 प्लस एंड 5। ठीक है, अब इनका सम करने के बाद देखते हैं कितना आता है। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 अपॉन 5, और हमारा एवरेज जो निकल कर आएगा वो 3 आएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो हम एवरेज को इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर हाँ एक और चीज मैं बता दूं फ्रेंड्स, एक आप छोटा सा नोट्स करके लिखिएगा, जब हम टाइम एंड डिस्टेंस भी पढ़ाएंगे तो वहां पर भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। मान लीजिए मिस्टर एक्स है, ठीक है, वो यू मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यू मीटर पर सेकेंड की स्पीड से किसी डिस्टेंस को क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं, किसी डिस्टेंस को, ठीक है। और उसी डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस को क्या कर रहा है मिस्टर वाई वी मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कवर कर ले रहा है, ठीक है, कवर कर ले रहे हैं। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस को दोनों लोग कवर कर ले रहे हैं, ठीक है, सॉरी, दोनों लोग कवर कर ले रहे हैं मिस्टर एक्स और वाई, बट इनका स्पीड डिफरेंट है। तो ऐसे में अगर कहा जाए कि आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है, तो सीधे सीधे आप एवरेज स्पीड के लिए आप कुछ नहीं करेंगे। अगर कन्वेंशनल मेथड आपको आता है तो आप अप्लाई कीजिएगा, नहीं आता है तो आप सीधे एक छोटा सा शॉर्टकट लिखिएगा, एएस मैं लिख रहा हूं, मतलब एवरेज स्पीड। आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू यू इंटू वी अपॉन यू प्लस वी, ठीक है। ये हमारा एवरेज स्पीड यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। होल जर्नी मतलब कि जाने में क्या रहा है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे संजय जो है, मिस्टर संजय हमारे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आगरा से दिल्ली, मान लीजिए ये हमारा आगरा है, ठीक है, ये हमारा आगरा है और ये हमारा दिल्ली है, ओके, ये हमारा आगरा हो गया, ये हमारा दिल्ली हो गया। तो मिस्टर संजय बाई कार, ठीक है, कार से जा रहे हैं कितने एवरेज स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है भैया, जाए कोई दिक्कत नहीं है, 40 किलोमीटर पर आवर से जाए या किसी से भी जाए कोई मतलब है। लेकिन हमारा जो यहाँ पे साधन यूज किया गया है, ठीक है, जो हमारा ट्रेवल थिंग्स है, मतलब कि जिससे हम गए हैं, जिस सोर्स से हम गए हैं, वो हमारा कार है यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ से रिटर्न हो रहा है, ठीक है, दिल्ली से आगरा रिटर्न हो रहा है, किससे भैया रिटर्न हो रहा है, स्कूटर से रिटर्न हो रहा है। अभी इनको कौन बोला था कि स्कूटर से रिटर्न हुई है, लेकिन ये स्कूटर से रिटर्न हो रहा है, कोई बात नहीं, स्कूटर से रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो इनका एवरेज स्पीड क्या था, 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ऐसे में हमें इनकी जो जर्नी, पूरी जर्नी, मतलब ये जाने आने में, ठीक है, जाने आने में, ये हम दूसरा पेन वाइट ले ले रहे हैं, ठीक है, इनके आने जाने मतलब ये हमारे पूरी जर्नी की बात कर रहा है कि जो जर्नी हुई है कितने एवरेज स्पीड से हुई है, ओके, कोई डाउट नहीं। अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने सेकेंडरी फॉर्मूला आपको बताया मिस्टर एक्स और वाई वाला, ठीक है। तो इस दौरान आप लिखेंगे एवरेज स्पीड, यस, 2 इंटू, मतलब यू कितना दिया है हमारा, यू हमारा 40 दिया है, लिख दे रहे हैं 40, वी कितना दिया है 24 दिया है, कोई बात नहीं, लिख दिए, और यहाँ पे 40 प्लस 24 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा एवरेज स्पीड यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, हम लिख रहे हैं क्या, आप मल्टीप्लाई कीजिए 240 ऐड कर देंगे तो 64, ठीक है, 64 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो एवरेज स्पीड निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है, अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो हमारा एवरेज स्पीड यहाँ निकल कर आएगा 30 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए, बहुत इजी क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, और तब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, इजी से डिफिकल्ट की तरफ चलेंगे। और साथ में मैं बता दूं फ्रेंड्स कि मेरी कोशिश रहेगी कि जो 2021 में हमारा एग्जामिनेशन होने वाले हैं एसएससी के, मैं उनको टारगेट, ये नहीं कहूंगा कि मैं उनको टारगेट कर रहा हूं,
और ये भी नहीं कहूंगा कि मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा उस टाइम तक, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरी सिलेबस कंप्लीट करा दूं। अगर नहीं कंप्लीट करा पा रहा हूं इन द केस, ठीक है, किसी केस में अगर मैं कंप्लीट नहीं करा पा रहा हूं तो उस ड्यूरेशन में मैं क्या करूंगा, एग्जामिनेशन के 1 महीने पहले मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सीरीज लेकर आऊंगा, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगा और साथ में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भी हम देखते चलेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ रहे हैं और क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, ठीक है। अभी जैसा चल रहा है चलने दीजिए, और जैसे एग्जामिनेशन हमारे पास में आएगा 1-1.5 महीने पहले से ही हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन सीरीज लॉन्च कर देंगे। तो फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। सेकेंडरी इनिंग के बाद की एवरेज को हमें बतानी है। तो ऐसे में क्या करेंगे फ्रेंड्स, ऐसे में हमारे पास कुछ इस तरह होगा। हम पहले क्या करेंगे, 17वें इनिंग के बाद की बताना है तो हम लिखेंगे एवरेज, ठीक है, एवरेज आफ्टर क्या 17 इनिंग, ठीक है, 17 इनिंग, कोई दिक्कत नहीं। उसको हम मान लेते हैं एक्स, लेट कर देना है, लेट, ठीक है। हम लोग सपोज कर लेंगे, मान लेंगे कि एक्स है, ठीक है। अब हमारा 17वां इनिंग जो है वो 16वें इनिंग के बाद हुआ, ठीक है। और 17वें इनिंग में जो औसत इंक्रीमेंट पाया गया, ठीक है, ठीक है, उसमें जो इंक्रीज हुआ 17वें इनिंग में स्कोर में, वो कितने की दर से हुआ, 3 की दर से हुआ था, ठीक है। 3, उसका एवरेज इंक्रीमेंट क्या था, 3 था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एवरेज आफ्टर, तो ये हमारा 17वां इनिंग की अगर हम बात करेंगे तो वो 16वें इनिंग के बाद हुआ होगा 17वां इनिंग। तो एवरेज आफ्टर 16 इनिंग, ठीक है, 16 इनिंग की बात करेंगे और यहाँ पे हमारा हो जाता है x माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस केस में क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमारा जो 16वें इनिंग में रन बना था और 17वें इनिंग में रन बना था और 17 के बाद की इनिंग की बात करेंगे, तो 16वें इनिंग में जो हमारा स्कोर बना था इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 16 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 87, ओके, 87 इज इक्वल्स टू 17 इंटू एक्स, मतलब 17वें के बाद की जो इनिंग में होगा इसको वो 17 इंटू एक्स होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सारे को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा 16x हो जाएगा और ये माइनस 48 प्लस 87 इज इक्वल्स टू 17x, ठीक है। ये उधर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 17x माइनस 16x, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे हम इस तरह लिख देते हैं 87 माइनस 48, क्योंकि ये उधर चला गया, 16 इधर आ गया, ठीक है, माइनस 48 है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इस सिचुएशन में जो हमारा x की वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है, वो क्या निकल कर आ रही है, 87 में 48 को माइनस करते हैं तो 39 निकल कर आती है। तो हमारा जो 17वें इनिंग की बाद का स्कोर जो होगा वो 39 होगा, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब आ जाते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस पे, ठीक है, मल्टी चॉइस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शन इसमें है और हमें इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। कैसे अप्रोच करेंगे देखते हैं। बोल रहा है क्या, द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 42, ठीक है, 3 नंबर का एवरेज दिया है 42, ठीक है। द फर्स्ट इज ट्वाइस, ठीक है, फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, ठीक है, जो पहला नंबर है वो सेकंड का ट्वाइस है और सेकंड नंबर जो है वो थर्ड का ट्वाइस है। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पे लार्जेस्ट मतलब यल माइनस स्मॉलेस्ट नंबर में डिफरेंस पूछा है, ठीक है, यही हमको कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, ठीक है, तीसरे मतलब थर्ड नंबर्स को हम मान लेते हैं क्या, ए, ठीक है, थर्ड नंबर को ए मान लिए, ठीक है। जो हमारा सेकेंड नंबर है, ठीक है, सेकेंड नंबर है वो थर्ड का ट्वाइस है, मतलब 2a है, ठीक है, थर्ड का ट्वाइस है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे क्वेश्चंस में बोला मैं वैसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस को फॉलो कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये होता है ना कि सारी बातें कह देती है,
अगर उनका स्टेप आप फॉलो करोगे तो आप इजीली अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर को सपोज करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो था सेकेंड का ट्वाइस था, मतलब सेकेंड का ट्वाइस 2 इंटू 2a इक्वल्स टू 4a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा क्या आता है भाई, एवरेज बोला है तीनों का, मतलब फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड का एवरेज बोला है कितना, 42 दिया है, कोई दिक्कत नहीं, 42 दे दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे। यहाँ पे हमारा हो गया, ये हमारा a प्लस 2a प्लस 4a हो जाएगा अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना, 42। ओके, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारा जब ये हमारा सब सेम है तो यहाँ पे हो जाएगा 7a इज इक्वल टू 42 इंटू 3। अब हम बताते हैं कैसे कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, नंबर लंबा हो जाएगा और आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। आप देखिए कट रहा है, 42 इंटू 3 अपॉन 7, 7 6 जा 42, कैलकुलेट कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद a की जो हमारी वैल्यू निकल कर आएगी 18। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। नहीं सॉरी, आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस पूछा है। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस पूछा है। ठीक है ना, लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस पूछा है। तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, अपने थर्ड नंबर को देखते हैं। थर्ड हमारा 18 हो गया, सेकंड नंबर हमारे कितना हो गया, 2 ट्वाइस है तो 2 इंटू 18 36 हो गया। एंड थर्ड नंबर हमारा क्या है, इसका ट्वाइस है तो मतलब 4 इंटू फर्स्ट नंबर, सॉरी बार बार थर्ड, प्लीज सीक्वेंस की बात आ रही है ना, सीक्वेंस की वजह से गड़बड़ हो रहा है। तो फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे 4 इंटू 18 कितना हो रहा है, 72। ठीक है, 72। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर में डिफरेंस माइनस करेंगे। तो ये हमारा लार्जेस्ट है और ये हमारा स्मॉलेस्ट है। ओके, अब हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट लिखेंगे, तो 72 माइनस क्या, 18, तो हमारा आंसर आता है 54। तो यल माइनस यस इज इक्वल टू 54, यही हमारा आंसर है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे क्या कर रहा है, एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ फैमिली ऑफ 4 अर्निंग मेंबर्स वाज 735। ठीक है, एक परिवार है जिसमें 4 लोग कमाने वाले हैं और उन चारों लोगों के कमाने का जो एवरेज हमारा है वो 735 रुपीज है। ठीक है, फिर कह रहा है क्या, वन ऑफ द अर्निंग मेंबर डाइड। ठीक है, उसमें से एक मेंबर जो कमाने वाला है वो मर गया। ठीक है, तब उसका एवरेज इनकम निकलकर हमारे पास आता है 650 रुपीज। ठीक है, 650 रुपीज, भाई नुकसान हो गया। ये तो एक आदमी मर गया, कमाने वाले केवल 3 बचे। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना है, हमें उनका इनकम पता करना है, डिजिट इनकम पता करना है। ठीक है, उनके डिजिट इनकम को पता करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इनकम ऑफ डिजिट की, ठीक है, इनकम ऑफ डिजिट, देखो इसमें सिंपल हमें कुछ करना नहीं है, इनकम ऑफ डिजिट। ठीक है, डिजिट की बात करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि 4 लोग कमाते थे, उसका एवरेज मतलब चारों लोगों का जो इनकम था, मान लीजिए एक्स था, चारों लोगों का इनकम एक्स वाई जेड, आप जो भी मान लीजिए, या ए बी सी डी मान लीजिए। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी था। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब वो हो गया, तो अपॉन 4 इज इक्वल्स टू, मैं इसको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, सारा मैटर पढ़ाना बेकार हो जाएगा। ठीक है,
सपोज कर लीजिए कि हमारा जो फैमिली मेंबर है A B C D, ठीक है, ये चारों लोग मिलकर, ठीक है, चारों लोगों का एवरेज हमारा कितना था 735 रुपीज था, ठीक है, कौन दिक्कत नहीं। ओके, तो A प्लस बी प्लस सी डी को हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ऐसे निकालते हैं A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये हमारा 735 माइनस गुणे 4 हो जाएगा, इक्वेशन 1 लिखते हैं, सीधे इसको हम इक्वेशन 1 लिखेंगे। ओके, इक्वेशन 1 लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स मैं बताऊं कि A प्लस बी प्लस सी डी इक्वल्स टू 735 इंटू 4 हो गया। इक्वेशन 1 हम इसी तरह रखेंगे भाई, हम इसको अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर इसमें से मान लीजिए कोई एक बंदा मर गया, डी को ही मार दीजिए, ठीक है, डी को ही मार दीजिए, तब इनका इनकम हमारा हो जाता है कितना। तो अगर हमारा डी मर गया, ठीक है, डाइट पर्सन हम मान लेते हैं, डाइट पर्सन हमारा डी है, डी मर गया, तो हमारे पास जो इनकम बनता है A प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना हमारा बना 650 रुपीज, 650 रुपीज, ठीक है। अब हमारा इनका अगर हम निकालेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हमारा कितना है, ठीक है। डिजिस्ट इनकम और डिजिस्ट का मतलब समझ रहा है, जो डाइड हुआ है पर्सन उसका इनकम कितना था वो हमें बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी 650 इंटू 3 हम कर देंगे, ओके, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, ये A प्लस बी प्लस सी का वैल्यूज है, हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो अगर हम पुट करते हैं तो हमारा इक्वेशन 1 में ये हमारा हो जाता है 650 इंटू 3 प्लस डी, मतलब डेड पर्सन जो हमारा था वो कितना कमाता था भैया 750 गुणे 4, ठीक है, और डी की वैल्यू हमारी यहाँ पे हो जाएगी 750 गुणे 4 माइनस 650 इंटू 3, ठीक है। ओके, देखिए बहुत डेप्थ में बता रहा हूँ, डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, ठीक है। D इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे निकल कर आता है ₹99, ठीक है, ये हमारा आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। जो डायरेक्ट पर्सन था इनकम और डिजिस्ट था, जो डायरेक्ट पर्सन था उसका इनकम कितना था 990 रुपया था, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ये हमारा 4th क्वेश्चन था। अब इस सेशन के आखिरी क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, इस सेशन के सबसे आखिरी क्वेश्चंस है, और इसके बाद भी मैं एवरेज के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। और सेकेंड टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे यह मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब सेकेंड क्वेश्चन सीरीज में लेकर आऊंगा, जब एवरेज के कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों के साथ प्रैक्टिस कर लूंगा, उस सेशन में भी 5 क्वेश्चंस ही आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। उस डिस्कस करने के दौरान मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट टॉपिक हम आप लोगों को क्या पढ़ाने वाले हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, डोंट वरी, हम धीरे धीरे सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे ताकि हमें कोई कमी ना रह जाए कि हमारी प्रिपरेशन अधूरी रहे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब मैं 5th क्वेश्चन की बात करें तो अगर हमारा 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, the average weight of 8%, ठीक है, एवरेज वेट कह रहा है कि 8% का एवरेज वेट हमारा क्या करता है 2.5 kg इज इंक्रीज बाय 2.5 kg, ठीक है, 2.5 kg के औसत से बढ़ता है, ठीक है। 8 लोगों का वेट का एवरेज वेट 2.5 kg से के साथ बढ़ रहा है। When one of the man whose weight is 56, उसमें से एक बंदा ऐसा है जिसका वेट 56 kg है, is replaced by a new, उस बंदे को क्या किया, जिसका वेट 56 kg है उसको क्या कर दिया गया है, रिप्लेस करके उसके जगह पर कोई और आदमी को बैठा दिया गया है।
तो जो नया आदमी बैठा है, ठीक है, जो नया आदमी बैठा है उसका वेट हमें बताना है, ठीक है, जो नया आदमी बैठा है उसका वेट बताना है। तो भैया 8% की बात कर रहा है, ठीक है। तो सेम हम पीछे वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अगर हम बात करें एवरेज की, ठीक है, 8 लोगों का एवरेज हम ऐसे लिख रहे हैं भाई, ठीक है, 8 लोगों का एवरेज है, तो ABCDEFGHI तक मानना पड़ेगा आपको। तो आप मानेंगे, इससे बढ़िया है कि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप इस तरह लिखिएगा टोटल इंक्रीज्ड, ठीक है, टोटल इंक्रीज्ड वेट, इंक्रीज्ड वेट, ठीक है, कितना 2.8 इंटू 2.5, ठीक है, ये हो गया। अच्छा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 20 kg हो जाएगा, ओके। और हमको क्या करना है, नए मैन की वेट की पता करना है। तो जो इंक्रीज हुआ है वेट, टोटल एवरेज वेट हमारा इंक्रीज हुआ है, वो कितना हुआ है, 20 kg बढ़ा है। तो जो हमारे वेट में इंक्रीमेंट हुआ है ना, वो नए आदमी के आने की वजह से 2.5 किलो वेट बढ़ा है, ठीक है। हमारे एवरेज में 2.5 किलो की बढ़ोतरी किसके द्वारा हुआ, वो नया आदमी आकर हमारे जगह, पुराने वाले आदमी की जगह पर बैठ गया है, जिसके वजह से क्या हो गया है, हमारे वेट में, एवरेज वेट में 2.5 kg का बढ़ोतरी हो गया है, ठीक है, 2.5 kg की बढ़ोतरी हो गया है। ऐसी सिचुएशन में जो हमारा पुराना आदमी था उसका वेट कितना था, 56 kg। जो पुराने आदमी को हटाया, जिसको हटाए उसका 56 kg वेट था, उसको हटाने के बाद वो नया आदमी आया है, इसके मतलब उसका वेट उस पुराने वाले आदमी से कुछ ज्यादा रहा होगा, ठीक है। कितना ज्यादा रहा होगा, यही 20 kg उस पुराने वाले आदमी से ज्यादा रहा होगा, इस पुराने वाले आदमी से यही 20 kg ज्यादा रहा होगा, तभी तो 2.5 kg की बढ़ोतरी मिल रही है हमारे एवरेज वेट में, ठीक है। तो इसी तरह हम यहाँ पर लिखेंगे वेट ऑफ न्यू मैन, ठीक है, न्यू मैन, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 50 प्लस 20, 56 प्लस, सॉरी 56 प्लस 20, ठीक है। अब भी देख लेते हैं ऑप्शन में हमारा क्या है, 76 है, हाँ 56 प्लस 20, तो यहाँ पे हमारा वेट हो जा रहा है, सॉरी जहां जहां मैंने 50 बोला होगा उसको 56 मानिएगा, आप कंसीडर कीजिएगा। तो हमारा वेट आता है 76 kg। न्यू मैन की वेट हमारी जो थी 76 kg थी, और हम यहाँ पे अपना ऑप्शन टिक करेंगे 76 kg, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्लासेस आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करूंगा, आपको अपना ईमेल आईडी दे दूंगा, आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल आईडी के थ्रू, ठीक है। आप हमें मेल कीजिएगा, और अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं आप लोगों के लिए डायरेक्टली इंटरेक्शन के लिए भी मैं कुछ व्यवस्था करूंगा। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा ताकि आप हमसे डायरेक्टली इंटरेक्ट हो, और शायद वो व्हाट्सएप नंबर ऐसा रहेगा कि आप मुझे कॉल करके भी आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए जो इस कोर्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं, ठीक है, जिनके पास जो इतने एलिजिबल नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके महंगे महंगी कोचिंग, ठीक है। वैसे मैं आपको यूट्यूब पे तो पता ही है मार्केटिंग का दौर चल रहा है, सभी लोग मार्केटिंग करने पर लगे हैं, फ्री के नाम पे मार्केटिंग कर रहे हैं। तो डोंट वरी, यहाँ पे मार्केटिंग नहीं है, ठीक है। हमको कुछ नहीं मिलेगा यूट्यूब से, जो भी मिलने वाला होगा वो भी मैं बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा, अभी तो मिलने वाला नहीं है कुछ। तो मुझे आपको सपोर्ट चाहिए बस, ताकि आप मेरे इस चैनल को दूर दूर तक ज्यादा बच्चों को पहुंचाएं, ताकि मेरा जो कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन के फील्ड पे वो सक्सेस हो, और पहुंचाने की कोशिश कीजिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।